ये माना जाता है और कहा जाता है कि पुलिस पर जब भारी दबाव पड़ता है तभी पुलिस सही तरीके से चलती है, तभी तभी पुलिस सही तरीके से एक्शन लेती है। अगर कोई नॉर्मल जाके लेकर जाए, अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाए, तो पुलिस शायद थोड़ी धीमी हो जाती है, पुलिस करने का स्टाइल दूसरा रहता है। मगर अगर वहीं पीछे से किसी मंत्री या विधायक या अधिकारी का अटैचमेंट हो या वहाँ से कहीं से कॉल आ जाए, तो पुलिस की फुर्ती दुगनी हो जाती है और वो लोग पताल लोग या कहीं आसमान में भी कोई छुपा हो तो उसे खोद निकालते हैं। और यही पुलिस की फितरत रही है। आज हम ऐसे ही पुलिस की एक थ्योरी और दो तीन थ्योरीज में हम बात करेंगे रिलेटेड सुखदेव गोगामेड़ी केस के बारे में। राजस्थान जयपुर में जब 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव जी गोगामेड़ी जी की, जो कि करनी सेना, राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष थे और जिनका मर्डर कर दिया गया था, उनके मर्डर के बाद जो राजस्थान जयपुर में जितना लोगों के बीच गुस्सा था, जो भीड़ थी, वो एक तरीके से पूरे शहर में आग सी लग चुकी थी और वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार ये मांग की जा रही थी कि किसी भी तरह से कातिलों को अरेस्ट किया जाए, किसी भी तरीके से हमको कातिलों को सलाखों के पीछे और कत्ल की वजह और कत्ल का न्याय मिले। इसी होड़ पर पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था, लगातार प्रेशर पड़ रहे थे कि किसी तरीके से अब जो है हमें कातिलों को धर दबोचना है। और पुलिस ने इन बीच में जनता से और अपने ऊपर के लोगों से 72 घंटे की मांग की कि हम 72 घंटे के अंदर उनको पकड़कर सलाखों के पीछे उनसे पूछताछ जारी कर दी जाएगी। इतना होने के बाद, इतना जो है चैलेंज सा लेने के बाद पुलिस ने हर तरीके से उनकी थ्योरीज और हम आपकी थ्योरीज के अनुसार हर तरीके से कोशिश किया और 71 घंटे, 72 घंटे होने में अभी 1 घंटा बाकी था और 71 घंटे में ही उन्होंने 2 कातिल, जिसमें 3 कातिल, जिसका एक की हत्या उसी दिन कर दी गई थी अपने ही साथी कातिलों के द्वारा, और 2 कातिल और उनका एक और साथी, 3 कातिलों को 9 दिसंबर को रात को धर दबोच लिया गया चंडीगढ़ से। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने वाले हैं सुखदेव जी गोगामेड़ी, सुखदेव जी शेखावत, जिनकी हत्या के बाद किस तरीके से अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, किस तरीके से अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने उस तरीके से काम किया जो अक्सर पुलिस किसी ऊंची या हाई प्रोफाइल केसेस में करती है और नॉर्मल केसेस में पुलिस ठंडी पड़ जाती है। 9 दिसंबर 2023 को करीबन रात के 8:40 में चंडीगढ़ के एक होटल कमल पैलेस में रूम नंबर 105 में 3 कातिलों की तीन लोग उस कमरे में केवल 1 घंटा ही उन्हें चेक इन किए हुआ था। वो लोग फ्रेश ही हो रहे थे और दरवाजे पे दस्तक आती है। 2-3 दस्तक के बाद जब सामने से जवाब आता है तो वो लोग कहते हैं कि भागने की कोशिश मत करना वरना जान गंवाओगे। हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से हैं और तुम्हारे पास भागने का कोई भी रास्ता बचा नहीं है। अगर जीवित रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। तो सामने से उस रूम में उस समय 3 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो सुखदेव जी गोगामेड़ी के हत्यारे होते हैं। एक का नाम है रोहित राठौर, जो कि राजस्थान के किसी गांव का रहने वाला है। दूसरे का नाम है नितिन फौजी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है। और तीसरा उनका इस भागने की दौड़ में एक साथी उनके साथ था, उधम सिंह, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। उसका डायरेक्ट तो इस कत्ल से कनेक्शन नहीं है, मगर इनडायरेक्टली जरूर होगा, वरना वो उनके साथ नहीं पाया जाता। क्राइम ब्रांच दिल्ली ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने अंदर से उनके पास जो भी अगर हथियार थे वो उन्होंने सरेंडर करके घुटनों के बल बैठ के उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करते हैं, गोली मत चलाइएगा। और इसके बाद वो तीनों को हिरासत में लिया जाता है। तीनों से पूरी जानकारी लेनी चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कत्ल किया और हुआ क्या था। एक्चुअली में 5 दिसंबर 2023 को करीबन 1-1:30 बजे के करीब सुखदेव जी गोगामेड़ी के घर में एक व्यक्ति आता है, नवीन शेखावत, और अपने साथ 2 साथी लेकर आता है और कहता है कि मुझे आप सुखदेव जी से कहता है कि ये मेरे क्योंकि नवीन शेखावत सुखदेव जी का परिचित था, उनके हिसाब से वो उनका अच्छा साथी था, तो वो उन पर शक भी नहीं होता। और वो कहते हैं कि बुला दीजिए। वो कहते हैं कि हम शादी का कार्ड देने आए हैं। और इस तरीके से वो लोग झूठ बोलकर आकर शेखावत जी पर, सुखदेव जी पर गोली दाग के उनके गार्ड को भी मार डालते हैं और उनको भी मार डालते हैं और इसी बीच अपने ही साथी नवीन शेखावत को मार डालते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि उन्होंने अपने ही साथी को
क्यों मारा? जनता इसका भी जवाब जानना चाहती थी। पुलिस के पास भी कई सवाल थे और उनकी हिरासत के बाद सारे सवालों को धीरे-धीरे खोला गया। अभी तक जांच चल रही है, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बयान किया कि वो लोग वहाँ से भागे कैसे, वो इस प्रकार है कि इस हत्या के बाद जब सारे गार्ड्स वहाँ से भाग चुके थे, गेट वाले गार्ड्स, तो वो लोग थोड़ी आगे जाके एक कार को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे गन दिखाकर, बट उस कार वाले ने समझदारी दिखाते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एक्सीलेटर को और फास्ट कर दिया और वह उसने उनको मतलब वो भाग गया, वो कार वाला वहां से। तो उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। तो अब उनके पास एक स्कूटी आ रही थी, तो उन्होंने उसको भी रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका तो उन्होंने उस पर गोली चला दी और जब वो डिसबैलेंस होकर गिर गया तो उन्होंने उसकी स्कूटी लेकर रोहित और नितिन फौजी ने थोड़ी आगे गए। थोड़ी आगे जाने के बाद, क्योंकि उस स्कूटी में वो सेफ नहीं थे, तो एक डिडवाना करके एरिया है जहाँ पर पेट्रोल पंप में वो जाते हैं, वहां पर अपनी स्कूटी खड़े कर गाड़ी किराए पर मांग करते हैं एक व्यक्ति से। तो उनको एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि बिल्कुल मैं अपने दोस्त से बात करके, उसको तो वो लोग नॉर्मल पैसेंजर्स लग रहे थे, बाद में ये सारी बातें खुलती है। वो कहते हैं हमें सुजनगढ़ जाना है। तो उनकी महज 1500 रुपए की में बात होती है, आप पेट्रोल डलवा दीजिए और 1500 रुपए ड्राइवर की फीस होती है, गाड़ी की फीस होती है। और इस तरीके से वो व्यक्ति एक अपने फ्रेंड को गाड़ी बुलवाता है और वो लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो एक जो शूटर था वो सामने के सीट में बैठता है और दूसरा शूटर पीछे के सीट में बैठता है। तो ड्राइवर कहता है अपने फ्रेंड से कि तुम भी चलो, तुम भी बैठो। उसे कुछ पता लग रहा था शायद, तो वो उसे बैठाता है। बैठने के बाद बात होती है कि सुजनगढ़ में कहाँ जाना है। तो वो लोग कहते हैं ऐसा करो, हमें चूरू एक जिला है वहां का, हमें चूरू छोड़ दो। तो वो कहता है कि अरे आपने फोन पर या मेरे मित्र से तो आपने सुजनगढ़ की बात की थी और अब आप चूरू कह रहे हैं। तो वो दोनों शूटर कहते हैं कि चूरू छोड़ो, अब तुम हमें हिसार छोड़ दो। इस बात पे उनकी लगातार बात बहस में बढ़ जाती है और वो ड्राइवर गाड़ी चालक कहता है कि मेरी पत्नी बीमार है, मैं 10 बजे के बाद क्योंकि हिसार वहां से बहुत काफी दूर था जयपुर से, तो मैं हिसार तक और चूरू तक नहीं, सुजनगढ़ तक ही जा सकता हूँ। और तो वो कहता है कि 1500 में बात हुई थी। तो उधर से शूटर कहते हैं कि तुम ज्यादा पैसे ले लेना, जितने लेने हैं ले लेना, हमें हिसार छोड़ दो। तो वो कहता है नहीं, मैं सुजनगढ़ ही जा सकता हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है। इन सारे बात विवाद के बाद वो फिर सुजनगढ़ ही छोड़ता है। सुजनगढ़ में छोड़ने के बाद वहां दिल्ली नौके पर उन्हें एक बस मिलती है। वो बस उन्हें धारूहेड़ा नाम की एक जगह पर छोड़ती है। धारूहेड़ा से वो लोग टेम्पो से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन आते हैं। स्टेशन आने के बाद वो लोग हिसार के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। हिसार पहुंचने के बाद वो लोग मंडी, फिर मंडी से मनाली और मनाली से किसी तरीके से वो लोग चंडीगढ़ का सफर तय करते हैं। 5 तारीख से वो लोगों का ये भागने का सफर चालू हुआ था। 6, 7, 8, 9 दिसंबर तक वो लोग लगातार इसी तरीके से अलग अलग रूट से छुपते छुपाते अपनी चंडीगढ़, उनका प्लान था कि हम चंडीगढ़ से आगे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से कनाडा या किसी विदेश में यहाँ से उनको नकली पासपोर्ट देने की बात हुई थी उनके द्वारा, जिसने ये कत्ल करवाया था। मगर चंडीगढ़ में जैसे ही वो 7:30 बजे होटल में चेक इन करते हैं कमल पैलेस में, उस चेकिंग के महज 45-50 मिनट बाद ही पुलिस वहां पर आके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस की जो थ्योरी सामने आती है, तो अब हम इसमें एक चर्चा करना चाहेंगे कि पुलिस ने क्या शुरुआत से ही नीचे से ऊपर काम किया या ऊपर से उन्हें कहीं से कुछ टिप्स मिल रही थी। क्योंकि पुलिस का तो यही दावा है कि हम लगातार उनका पीछा कर रहे थे, जब से वो लोग भागे थे तो हम उन्हें लगातार सर्वेलेंस में रखे थे, लगातार हमने अपने मुखबिरों को लगाया हुआ था और हमने 9 तारीख को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मगर ऐसा दिख रहा है कि पुलिस ने नीचे से नहीं ऊपर से काम लिया है। और पुलिस की एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि उन्होंने लगातार फैमिली पर, जो कि दोनों कातिलों की जो फैमिली थी, उन पर दबाव बनाया और इसी तरीके से शायद शूटर्स ने खुद ही सरेंडर करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी फैमिलीज पर दबाव बनाया जा रहा था। प्रेशर जो था उसके उन्होंने समर्पण करने का एक थ्योरी सामने आ रही है। मगर किसी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने जो उनका पीछा किया था वो सच में किया होगा। स्टार्टिंग से सीसीटीवी कैमरेस खंगाले गए, 100 से ज्यादा उनके जानने पहचानने वालों को हिरासत में लिया गया, लगातार अपने तरीके से पूछताछ किए। जो पुलिस अक्सर जब एक्टिव हो जाती है किसी हाई प्रोफाइल केस पे, तो जिस तरीके से पीछे पड़ती है उसी तरीके से पुलिस ने अपना काम इस मामले में भी ऊपर से जब उन पर प्रेशर पड़ रहा था तो जरूर किया होगा। एक ये भी थ्योरी सामने आ रही है
कि अगर जो कि वो है लॉरेंस बिश्नोई हैं, वो दिल्ली जेल में कई साल बिता चुके हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली जेल में आज भी हैं दिल्ली के, तो वहां से उनको उनकी कार्य प्रणाली का ज्ञात है दिल्ली से, और वहां से किसी बड़े मंत्री से कांटेक्ट किया गया कि अब राजस्थान की जो सरकार है उसने दिल्ली की सरकार से कांटेक्ट किया कि आप हमारी कुछ मदद कीजिए, अब हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिचुएशन। और उधर से अगर हेड का या आकाओं का कह सकते हैं कोई इशारा आया तो उन्हें उनका सपना तो भाग जाने का था विदेश, दोनों शूटर्स का। उनके साथ एक और उद्धम सिंह नाम का भी एक अपराधी था, मगर ऐसा उनका सपना पूरा हो नहीं पाया। कहीं से किसी तरीके से इशारा आया कि अब इन्हें गिरफ्तार होना जरूरी हो चुका है। उधर से कोई टिप्स मिली, कोई अंदर से आकाओं ने कोई इशारे किए कि अब जो ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार हो जाने चाहिए। हम इस बारे में अब आगे जानकारी ये जानना चाहते थे कि उन्होंने अपने नवीन शेखावत को, जो उनकी मदद के लिए वो जो मेन था, उन्हीं ने उन दोनों को एंट्री दिलवाई थी, उसकी ही हत्या क्यों कर दी गई। तो कई इंटरव्यूज में जानना चाहा बट किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। बट एक पत्रकार के एक सवाल में उनसे एक तरीके से एक झलक मिली कि हमसे गलती हो गई, गलती से वो घायल हो गया, और अब हम घायल साथी को अगर लेकर भागते तो हम शायद ज्यादा आगे नहीं जा पाते, उसकी इलाज करवाते तो हम बहुत जल्द ही पकड़ जाते, और उनको तो विदेश भागने का जो प्लान था वो उस पे सटीक थे। तो उन्होंने उसे और मारा, 7 गोलियां उन्होंने उसके हिस्से की, क्योंकि अगर वो बच जाता तो वो घायल बहुत कुछ बता सकता था और उनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता था। इस तरीके से इस नवीन शेखावत की हत्या का भी कहीं ना कहीं राज खुल गया, और गोगामेडी को क्यों मारा, किसने किया, ये सारी बातें अभी भी अंधकार में हैं। धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। जो रोहित गोदारा ने जो स्टार्टिंग में अपने ऊपर एक फेसबुक आईडी के थ्रू कत्ल का इल्जाम लिया था, उसके बारे में भी डिटेल्स जाननी चाहिए तो वो एक दलाल का काम किया करता था और रंगदारी का काम किया करता था, और इस तरीके से वो इस गैंग से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं बातों में अभी भी कंफ्यूजन्स हैं, बातें खुल रही है, मगर वो तीनों अपराधी जिसमें से दोनों मेन कातिल थे वो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और लगातार पूछताछ और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। नमस्कार।